नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट, 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना। जयनगर के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से हो रही लोगों को काफी परेशानी। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वहीं मधुबनी में एटीएम चोर को पकड़कर धर दबोचा। घनश्यामपुर प्रखंड मुख्यालय में भाकपा द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। फुलपरास में ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की मौत। मामला फुलपरास थाना क्षेत्र के कालीपुर गांव का। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई आहूत। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की बड़ी खबर हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। घनश्यामपुर में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर 10 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ नारा लगा रहे थे। पेश है घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ भूमिहीनों को जमीन खरीदकर बसाने, भूदान पर्चाधारी को जमीन पर दरवाजा दिलाने, विभिन्न पेंशन योजना मद की राशि का शीघ्र भुगतान, प्रखंड में भ्रष्टाचार समाप्त करे तथा गरीबों को इंदिरा आवास, राशन कार्ड, किरोसिन आदि का लाभ देने को लेकर पार्टी कार्यकर्ता आक्रोशित हो रहे थे। बताते चले कि बाद में जिला सचिव जमालुद्दीन की अध्यक्षता में हुई सभा में प्रखंड सचिव विशंबर पासवान ने केंद्र तथा राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर गरीब मजदूर विरोधी बताया गया। सभा को विकास शर्मा, सागर सिंह, बुधन सदा, आनंदी देवी आदि सहित कई लोगों ने संबोधित किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। जरा गौर से देखिए इस सातिर को। यह सातिर निशाना बनाता है महिला, बच्चा एवं वृद्ध को। जी हाँ, है यह व्यापारी लेकिन करता है जालसाजी। वहीं एटीएम से रुपया निकालने के दौरान यह सातिर लोगों के एटीएम से जालसाजी से रुपया लेकर फरार हो जाता है। आपको हम बता दें कि मधुबनी पुलिस को एटीएम में जालसाजी कर रुपया उड़ाने वाला इस चोर को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। गौरतलब के एएसपी निधि रानी ने बताई भवेश ठाकुर मधुबनी जिला के लखनौर का रहने वाला है। बताते चले कि ये पेशेवर अपराधी है। यह मधुबनी दरभंगा जिला के कई एटीएम से लोगों का रुपया उड़ा चुका है और कई थानों में मामला इसका दर्ज है। 2 बार जेल भी जा चुका है ये साथी। वहीं दूसरी तरफ बहुत जगह पकड़े जाने पर निकासी की दुगुना रकम देकर कंप्रोमाइज भी कर लेता है। देखिए एक रिपोर्ट। छोड़ दिया था वो में मतलब कुछ महीनों से एक घटना घट रही थी, या मान लीजिए पूरे मधुबनी में ही घट रही है कि एटीएम में जब कोई बंदा पैसे निकालने जाता है तो उसमें उसका पैसा मतलब जब वो निकालता है तब नहीं निकलता है, लेकिन बाद में कोई और उसको विड्रॉ कर लेता है। ऐसी शिकायतें अमूमन आती रहती है, हम लोग अखबारों में भी पढ़ते हैं और देखा भी जाता है। तो इसी में कल यहाँ पे सूझबूझ से जो बैंक के मैनेजर हैं उनके द्वारा पिछला हफ्ता मतलब पिछले कुछ 10-12 दिन पहले घटना घटी थी, जिसमें एक मतलब नवयुवक आया था एटीएम में अपने पैसे निकालने के लिए।
पैसे निकालने के क्रम में जो उसके पीछे आदमी खड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि हटिए हटिए, हमको भी अपना पैसा निकालना है, आपका नहीं निकल रहा, हट जाइए। तो उसी क्रम में वो हट गया, लेकिन बाद में जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि ट्रांजैक्शन 10,000 का हो गया, मतलब मेरे अकाउंट से विड्रॉल हो चुका है। तो नेक्स्ट डे आके उन्होंने अपना अकाउंट डिटेल्स निकलवाया जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ था, 10,000 रुपये विड्रॉल हुए थे। बैंक मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा। तो इस मामले में जो बैंक मैनेजर हैं उनका भूमिका बहुत सराहनीय रही है। उन्होंने जब कल दोबारा वही युवक जो पिछली बार जालसाजी करके पैसे निकाल लिया था उस युवक के, वो दोबारा जब जाता है बैंक एटीएम में, तो वो मतलब उस टाइम पे मतलब लकीली देख रहे थे सीसीटीवी फुटेज में, तो उनको देख के वो पहचान गई कि ये युवक है। उन्होंने बड़ी सूझबूझ का उस समय परिचय दिया और शटर को गिरवा दिया एटीएम से, और थाना को, जो स्थानीय थाना झंझारपुर है, उसको सूचित किया। वहां से उसको विधिवत गिरफ्तार किया गया। जो युवक है, जो उसका नाम है भवेश ठाकुर, जिसके पिताजी उदयकांत ठाकुर है, लखनऊ थाना क्षेत्र का ये रहने वाला है। खुद को ये अपना मतलब छोटा मोटा व्यापारी बताता है कि हम जो है आलू प्याज का मतलब होलसेलर है। जयनगर के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने से जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बनी रही। जी हां, बीते 9 अगस्त को रात्रि एवं 10 अगस्त के दिन में काफी तेज बारिश हुई थी। वहीं नगर पंचायत जयनगर में समुचित नालों की व्यवस्था एवं पानी की निकासी नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्र में तुरंत जल जमाव की भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हल्की बारिश में ही सड़क पर पानी के जल जमाव की समस्या कायम हो जाती है। वैसे जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। मधुबनी जिले के फुलपरास में ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ यह मामला फुलपरास थाना क्षेत्र के कालीपुर गांव का है। आपको हम बता दें कि मृतक चालक घोघरडीहा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के किस्तिनी पट्टी निवासी प्रमोद मंडल था। पेशे फुलपरास से जयेंद्र कुमार यादव की खास रिपोर्ट। बारिश होते ही दरभंगा शहर का काफी बुरा स्थिति हो गया है। जी हां, कई मोहल्ले एवं सड़कों पर जल जमाव हो जाने से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सभी सरकारी विद्यालय एवं प्राइवेट स्कूलों सभी बंद कर दिए गए हैं। एक लेकर तिलजुगा धार छिए, एकरे कहलावे छै पलुक्का धार। कान तब बहैत रहे हमरा कने, हमरा के जलम छै तब बुझला। अब जाकर कान तो ई धार चल गेले उमर कोसी में, कभी रास्ता गांव कहां न तब। सरकार जहां शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कटिबद्ध है, वहीं छात्र छात्राओं को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, पोशाक की राशि उपलब्ध करा रही है। वहीं हायाघाट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलुआहा का काफी बुरा हाल है। बच्चों को बैठने हेतु टेबल एवं बेंच की व्यवस्था नहीं रहने से पठन पाठन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां महीने में मात्र 405 दिन ही मध्याह्न भोजन का लाभ बच्चे उठाते हैं। बताते चले कि विद्यालय में कुल 534 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें 350 बच्चे प्रतिदिन विद्यालय पहुंचकर पठन पाठन में लगे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ 11 शिक्षक शिक्षिकाएं नियुक्त है, लेकिन वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को बैठने हेतु टेबल बेंच की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे घर से बोरा चटाई लेकर आते हैं और छुट्टी के बाद घर चले जाते हैं। क्या सब पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ते हैं। चलो उनका पहाड़ा बोलिए तो। कथा 7 14 7 21 27 28 29 30 42 49 56 57 57 दो हैं उनको करते। प्रबंधन में हमको समस्या का समाधान है कि सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि विद्यालय 2 भाग में बटा हुआ, जिसके स्कूल को बड़ी दिक्कत होती है। कंट्रोल में फेंसिंग नहीं है इसका किया हुआ सबका लिए, लेकिन उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं विद्यालय में तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ बैठने की है। बच्चों के लिए कोई उपस्कर नहीं है, एक भी बेंच डेस्क नहीं है।
गौरतलब है कि मध्याह्न भोजन बंद पड़ा हुआ है। वहीं प्राचार्य मोहम्मद सलाउद्दीन ने बताया कि एक माह में 1.5 क्विंटल चावल मिलता है, जो 4 से 5 दिन में समाप्त हो जाता है। वहीं मुखिया लाल बाबू ने बताया, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। सोचा कि सुधार होगा, लेकिन सुधार हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा। 12-15 दिन हो गया, एमडीएम नहीं बन रहा है। इनका कहना है कि आवंटन कम है, 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल या 50 किलो चावल मिलता है, जो कि 4 दिन या 2 दिन में समाप्त हो जाता है। 1 क्विंटल चावल 4 दिन में समाप्त हो जाता है। ये ग्रामीण की या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, तो हेडमास्टर की जिम्मेदारी है कि हमारा खर्च कितना है और लाना कितना है। नहीं देता है तो गांव वालों को बताए कि हमको नहीं मिलता है, गांव वालों से सिग्नेचर करा के हेडमास्टर दे कि हमारी ये समस्या है। आवंटन कम मिलता है या उसमें कालाबाजारी होती है, ये तो इसकी सही तरीके से जांच करने के बाद ही पता मिलता कैसे। तो से यही प्रयास किया जा रहा है कि स्कूल में एमडीएम। बिहार के पटना सहित कई जिलों में आज तेज आंधी बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना है। जी हां, मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ही ओले पड़ने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा जिले में भी सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और तेज हवा चलती रही और साथ ही साथ जमकर बारिश होती रही। देखिए एक रिपोर्ट। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत की गई। वहीं जिले में चल रहे सभी तकनीकी विभागों के पुराने एवं नई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं दूसरी तरफ पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को जिले में बनने वाले महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत विभागीय लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर पदाधिकारीगण सहित कई लोग उपस्थित थे। घनश्यामपुर प्रखंड मुख्यालय में लोहिया संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत सभी सीएलटीएस उत्प्रेरकों को प्रखंड प्रमुख मुद्रिका देवी के द्वारा शपथ दिलाया गया। वहीं जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली, प्रखंड समन्वयक त्रिपटी चौधरी एवं सभी प्रखंड कर्मचारी मौजूद रहे। पेश है घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। नजर डालते का फीड हेडलाइंस पर। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट, 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना। जयनगर के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से हो रही लोगों को काफी परेशानी। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वहीं मधुबनी में एटीएम चोर को पकड़कर धर दबोचा। घनश्यामपुर प्रखंड मुख्यालय में भाकपा द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। फुलपरास में ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की मौत। मामला फुलपरास थाना क्षेत्र के कालीपुर गांव का। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई आहूत। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मस न्यूज। धन्यवाद।